ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे, आपको बताएंगे दैत्याचार्य शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में। अभी तक शुक्र मिथुन राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 7 अगस्त को प्रातः 5:20 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और जब यह राशि परिवर्तन करेंगे 7 अगस्त को, तो 3 राशियों के ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इस वीडियो में जानकारी देंगे। वह कौन सी 3 राशियाँ हैं? वह राशियाँ हैं आपकी कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि। यानी कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर शुक्र राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है, प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। तो शुक्र का जो संबंध होता है भौतिक सुखों से होता है। भौतिक सुखों से मतलब है समस्त प्रकार के सांसारिक सुख, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, बंगला, गाड़ी, नौकर, चाकर, ऐश्वर्यशाली जीवन, भोग विलास, स्त्री सुख, ये सब शुक्र से प्राप्त होते हैं। और इससे संबंधित फिल्म मेकर, एडिटर, कला, नृत्य, संगीत, इंटीरियर डेकोरेटर, फैंसी ज्वेलरी, स्टोन्स वगैरह, ये सब चीज़ें, सुगंधित चीज़ें, परफ्यूम, ये सब शुक्र के अंतर्गत आते हैं। शुभ स्थिति होने पर जातक सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का भोग करता है और इन सभी क्षेत्रों में बहुत तरक्की उन्नति करता है। और अशुभ स्थिति होने पर सब कुछ और ग्रह अच्छे होने पर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश सब कुछ होते हुए भी जातक समस्त प्रकार के सुखों से वंचित रह जाता है और इन क्षेत्रों में थोड़ा कठिनाई और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। चलिए बात कर लेते हैं पहले कर्क राशि। यहाँ पर आप ही की राशि, आप ही की लगन पर इसका ट्रांसलेट हुआ है, तो अच्छी स्थिति है। कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, विल पावर आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। बॉडी लैंग्वेज का आपका डेवलपमेंट होगा, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। और थोड़ा आप यहाँ रोमांटिक मूड में रहेंगे और धैर्य और संयम रखते हुए कोई भी निर्णय लेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगा। शारीरिक मानसिक संतुलन ओवरऑल ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा हेल्थ के प्रति सचेत रहें, थोड़ा सा ध्यान दें, सावधानी बरतें। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ गेन करेंगे। प्रयासरत हैं, कोई सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन अब कोई योजना बनाएंगे, प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कोई भूमि, मकान या वाहन की प्राप्ति आपको हो सकती है। घर में सुख संसाधनों की वृद्धि होगी, आपके माता जी का आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपको मिलेगा। अच्छी स्थिति है, सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, लग्जरी आइटम्स घर में पड़ेंगे, घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, शुभ स्थिति है। सोर्स ऑफ इनकम ठीक रहेगा, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी। आपके मित्र वर्ग या आपके बड़े भाई बहन जो खास तौर से एज में बड़े हैं, अगर आप स्त्री वर्ग हैं तो पुरुष वर्ग की तरफ से, और पुरुष वर्ग है तो स्त्री वर्ग की तरफ से फाइनेंशियली लाभ बेनिफिट गेन करेंगे। और यहाँ पर आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, धन का आगमन बढ़ेगा, धन के स्रोत बढ़ेंगे, जो बीच में रुकावटें आ रही थी वो दूर होंगी। अच्छी लाभ की दृष्टि से अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। करियर व्यवसाय की दृष्टि से अच्छी स्थिति है। कोई परिवर्तन लाना चाहे, कोई नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई परिवर्तन ला सकते हैं। जितना प्रयास करेंगे, परिश्रम करेंगे, आपको उतने शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। भाग्य आपको तरक्की उन्नति का अवसर देगा, विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी। पिताजी का आपका भरपूर लाभ सहयोग आपको मिलेगा और आध्यात्मिकता का भाव रहेगा। भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और धार्मिक स्थान की यात्राएं संभवतः आपकी हो सकती है। विदेशों की यात्राओं में कोई रुकावटें आ रही थी, योगदान आ रहे थे, दूर होंगे, सफलता मिलेगी। विदेशों की यात्राएं आपकी सक्सेस होंगी, लाभ गेन करेंगे। उसके बाद दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, पति पत्नी मतभेद डिफरेंसेस से दूर होंगे। नए विवाह शादी के संबंध बनेंगे, विवाह शादी के संबंध सूत्र में आप बन सकते हैं। नए प्रेम संबंध बनेंगे, पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं, विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। और बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस गेन करेंगे। परिवार वालों का लाभ बेनिफिट सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। भविष्य के लिए कोई निवेश करना चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके जमा धन कोष बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। ओवरऑल मित्रों, यह फलादेश जो है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है। लेकिन थोड़ा यहाँ पर आप शत्रुओं से सावधान रहें। आपका शत्रु वर्ग आपको परेशान कर सकता है, आपके साथ कोई धोखा चिट्ठी हो सकती है, जिनके ऊपर विश्वास करते हैं। कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति भी क्रिएट हो सकती है। थोड़ा ध्यान दीजिए, सावधानी बरतिए। पैसे का बड़ा नुकसान हो सकता है, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा सावधानी आपको बरतनी चाहिए, थोड़े उपाय करने चाहिए।
लेकिन यह फलादेह चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी अहमियत अपनी इंपॉर्टेंस है। तो आपकी लगन कुंडली जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। तो लगन कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना है। दोनों चीज़ें टैली होते हैं तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। और साथ में अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की या शुक्र की दशा अंतरदशा कर्क राशि वाले जातकों की कुंडली में आपके अनुकूल आपके पक्ष में चल रही, तो संभवतः यहाँ शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत लाभदायक, तरक्कीदायक और उन्नतिदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र या किसी अन्य ग्रह की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में नहीं चल रही, आपके प्रतिकूल चल, तो संभवतः थोड़े दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो है ट्रांसलेट हुआ आपके 12th हाउस में, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। वेस्ट आपका एक्सपेंडिचर, पैसे का व्यर्थ नुकसान, कोई लॉस होना, चोरी होना, पैसा अटकना, फंसना, उलझना। आप विदेशों में कार्यरत हैं, संघर्ष की स्थिति बन सकती है, आपकी नौकरी छूट सकती है। आपका विदेशों से कोई संबंध है, विदेशों की यात्राएं करते हैं, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। आपके कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़े ख़त्म हो सकते हैं, संबंध खराब हो सकते हैं, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है, वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। करियर को लेकर थोड़ा उठापटक की स्थिति आपकी रह सकती है। संघर्ष परिश्रम अधिक करने पड़ेंगे। कोई बड़ा बदलाव, कोई बड़ा परिवर्तन मत करें। आजीविका चलाने के लिए आप कोई भी कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यवसायी हैं, तो वो बड़ा परिवर्तन यहाँ पर मत करें। नहीं, जो जैसा उसको यथावत वैसे ही रहने दें, वैसे ही चलने दें, उसी में अपना परिश्रम, अपना जो प्रयास करते रहें, उसी में आपको सफलता प्राप्त होगी। कोई नया कोई चेंजेस, कोई नौकरी और फिलहाल अपने व्यवसाय में मत कीजिए, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पति पत्नी में कोई मतभेद, डिफरेंसेस या कोई लड़ाई झगड़ा, कोई डिवोर्स की स्थिति, एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित, ऑल ओवर सेटिस्फेक्शन में कमी रहेगी। अविवाहित हैं, कहीं विवाह शादी होने जा रही है, उसमें कोई रुकावट है तो आपको देखने को मिल सकती है, कोई व्यवधान आ सकते हैं। प्रेम संबंधों में धोखा, चीटिंग या संबंध विच्छेद आपके हो सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, अवॉइड कीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय आपको नुकसान हो सकता है। शारीरिक मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ा सकता है, तो थोड़ी सी स्थिति यहाँ पर थोड़ा हेल्थ के प्रति सचेत रहें। कोई डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं बनेगी, टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें थोड़ी क्रिएट हो सकती हैं। पर यह आपको संतान की तरफ से मतलब कोई आपको बैड न्यूज़ मिल सकती है, या संतान के साथ कोई मतभेद, डिफरेंसेस, उनके सहयोग में कमी, या संतान का आपका कोई विवाह शादी का संबंध, या उनकी हेल्थ डिस्टर्ब, उनकी नौकरी, पढ़ाई या व्यवसाय में कोई प्रॉब्लम, जिस वजह से आप थोड़े संतान को लेकर चिंता, ऑल ओवर थोड़ा संतान को भाव को लेकर थोड़ी चिंता, टेंशन, सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि के भाव में थोड़ी कमी रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी थोड़ी एकाग्रता के भाव में कमी आएगी, कंसंट्रेशन में कमी आएगी। और प्रयासरत हैं को डिग्री, मास्टर डिग्री लेने के लिए, तो थोड़े आपके कन्फ्यूजन्स बढ़ेंगे, असमंजस की स्थिति रहेगी, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं रहेगी। लेकिन आप धैर्य और संयम रखिए, अपना प्रयास जारी रखिए, अपनी पढ़ाई एकाग्र होकर करते रहिए, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है, ग्रह परिवर्तनशील होते हैं। आज जो आप प्रयास करेंगे, जो एकाग्र होकर पढ़ाई करेंगे, कल निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आप उसमें सक्सेस गेन करेंगे। थोड़ा समय समय पर थोड़ी सी निगेटिविटी, नकारात्मक सोच, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी, भविष्य को लेकर अनजाना डर, अनजाना भय, चिंता, टेंशन, निगेटिविटी, और छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, थोड़ा सावधानी बरतिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। छोटे भाई बहन, मित्र वर्ग, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, प्रिय बंधु, मिलने जुलने वाले लोग, वेल विशर, पड़ोसी, संबंध खराब हो सकते हैं, इंपॉर्टेंस खराब हो सकती है, तो अपने संबंधों को बनाए रखें। थोड़े समय की बात है, आगे स्थिति फिर आपके पक्ष में, आपके अनुकूल बनेगी। भूमि, मकान, वन प्रॉपर्टी को लेकर कोई निर्णय लेना चाहें तो ले सकते हैं। प्रयासरत थे, सफलता नहीं मिल रही थी, कोई वाद विवाद की स्थिति थी, पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, उससे बाहर आएंगे। और जो प्रयास करेंगे आप, निश्चित रूप से आपको मकान, वाहन, भूमि की प्राप्ति यहाँ पर आपको हो सकती है। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। अपनी माता जी की हेल्थ का ध्यान रखिए, उनका आशीर्वाद बनाए रखें। और स्थिति ठीक है, अनुकूल है। देखिए, भाग्य आपको तरक्की, उन्नति के अवसर देगा, लेकिन अपने पिता के हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए। उनके साथ कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो तो ऐसी स्थिति क्रिएट मत होने दीजिए। विदेशों की यात्राओं में सावधानी बरतिए, तो नुकसान हो सकता है। लंबी दूरी की यात्राओं से नुकसान हो सकता है, तो थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आध्यात्मिकता के भाव में संभवतः कमी आ सकती है, लेकिन आप जिस भगवान इष्ट का ध्यान करते हैं, निरंतर करते रहिए। आज जो आप उनका ध्यान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, जो भी धर्म कर्म, पूजा पाठ, चैरिटी करेंगे, कल निश्चित रूप से आपको उसके शुभ फलों की प्राप्ति होगी। भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। सोर्स ऑफ इनकम ओवरऑल आपका ठीक रहेगा। सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी। और साथ में यहाँ पर आपको
जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, उसमें कोई रुकावटें आ रही थी, कोई विधान आ रहे थे, दूर होंगे। आपके मित्र वर्ग, खासतौर से एज में जो आपसे बड़े, आपके बड़े भाई, उनसे लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा। कोई फाइनेंशियल आप गेन कर सकते हो। ओवरऑल मित्रों, यह जो परिवर्तन है, नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, ऋण और रोग की स्थिति से आप सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ से भी राहत मिलेगी। परिवार वालों का लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा। कोई पारिवारिक, कोई आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। भविष्य के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो 20 अगस्त के बाद आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्थिति आपके फेवर में रहेगी और आपके जमा धन, कोष बैंक बैलेंस में वृद्धि होने की पूरी संभावनाएं बनी रहेंगी। ओवरऑल मित्रों, यह जो ट्रांजिट है वैसे तो 12वें घर में बहुत शुभ नहीं है, तो थोड़ा करियर में बड़ा परिवर्तन मत करें, क्योंकि आपके 10th प्लेस करियर के घर के भी लॉर्ड है। लेकिन यह फरादे चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर शुक्र या किसी अन्य ग्रह की दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, तो संभवतः यह जो परिवर्तन है, इसके दुष्प्रभाव में आपको कमी आपको देखने को मिलेगी और यह परिवर्तन फिर आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी शुक्र या किसी अन्य ग्रह की दशा आपके प्रतिकूल चली, आपके पक्ष में नहीं है, तब थोड़ी कठिनाइयों, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम्स आपके साथ क्रिएट हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ आपका सोर्स ऑफ इनकम में हुआ, यह अच्छी स्थिति है। तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, भाग्य आपको साथ देगा, आपके पिताजी का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा। लेकिन उनके स्वास्थ्य का, हेल्थ का ध्यान रखिए और उनसे कोई व्यर्थालाप, कोई व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट वगैरह मत करें। मौन रहें, उनके कहे अनुसार कार्य करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद बनाएं। लंबी दूरी की यात्राओं में, विदेशों की यात्राओं में सावधानी बरतें। लेकिन आप थोड़ी सावधानी बरतते हैं तो आपको लाभ मिलने की संभावना रहेंगी। लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा, तरक्की उन्नति का अवसर मिलेगा। तो थोड़ा प्रयास कीजिए, थोड़ा परिश्रम कीजिए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। सोर्स ऑफ द इनकम आपका ठीक रहेगा। कोई व्यवधान आ रहे थे, कोई दिक्कतें आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, हमें रुकावटें दूर होंगी, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। और बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग जो एज में आपसे बड़े, उनसे लाभ, बेनिफिट, सहयोग आप गेन करेंगे, उनके बीच में आपका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, आपकी अहमियत बढ़ेगी। परिवार वालों का लाभ, सहयोग आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। भविष्य के लिए कोई निवेश, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं और आपके जमा धन, कोष बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। ओवरऑल पारिवारिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी, लेकिन समय समय पर थोड़ी सी नेगेटिविटी का भाव आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है। लेकिन फिर भी यह नेगेटिविटी थोड़े समय के लिए रहेगी, स्थायी तौर पर नहीं रहेगी। फिर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, उसमें चेंजेस भी जल्दी हो जाएंगी। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, थोड़ी सावधानी बरतिए। थोड़ी सावधानी बरतते हैं तो लाभ मिलने की पूरी संभावना रहेंगी। आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, आपके सहकर्मी, पड़ोसी, मिलने जुलने वाले लोग, आपके वेल विशर, प्रिय बंधु, उनके साथ संबंध ठीक रखते हैं, नहीं तो संबंध खराब हो सकता है, कोई धोखा चिट्टिंग आपके साथ क्रिएट हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति रहेगी, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। प्रयास रहते हैं, कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी, कोर्स करना है तो आप प्रयास कीजिए। अब तक सफलता नहीं मिल रही थी, व्यवधान आ रहे थे, व्यवधान दूर होंगे, अब सफलता मिलेगी। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे और उस आगे शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएँ, ऋण और रोग की स्थिति थोड़ी यहाँ क्रिएट हो सकती है आपके साथ, कोई कर्जे की या बीमारी की, और कोई शत्रु वर्ग आपको परेशान कर सकता है। तो किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करें। लेकिन दाम्पत्य जीवन आपका ठीक रहेगा, नए विवाह शादी के संबंध बनेंगे। अब तक कोई व्यवधान, कोई रुकावटें आ रही थी, आप विवाह शादी को लेकर प्रयास रखते हैं, लेकिन अब प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से विवाह शादी के संबंध सूत्र में आप बंधेंगे। पहले से विवाहित हैं, एक दूसरे का लाभ, बेनिफिट मिलेगा, मतभेद, डिफरेंसेस से दूर होंगे, संबंधों पर गाढ़ता, मजबूती आएगी। और बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, सक्सेस गेन करेंगे। साथ में थोड़ा करियर के लिहाज से भी स्थिति आपकी ठीक रहेगी, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर सावधानी बरतें। कोई बड़ा बदलाव उसमें मत करें। कोई नौकरी करते हैं या कोई बिज़नेस करते हैं, व्यवसायी हैं, कोई बड़ा परिवर्तन मत करें, बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करें, नहीं तो थोड़ा पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, थोड़ा नुकसान हो सकता है। जो जैसा है उसी में परिश्रम करें। फिलहाल कोई बड़े बदलाव की स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही है। हेल्थ के प्रति थोड़े सावधान रहें। कोई चोट फेट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, कोई बड़ा नुकसान पैसे का क्रिएट हो सकता है। ओवरऑल मित्रों देखिए, यहाँ पर जो भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर भी जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अपनी माता जी की हेल्थ का ध्यान रखें, उनसे कोई व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें। कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो तो मत होने दें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें। घर में समय समय पर अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़े उपाय कीजिए।
ओम गंग गणपते नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः। एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। पक्षियों को प्रतिदिन सफ़ेद चावल खिलाएं और काली चींटियों को सफ़ेद पिसी हुई शुगर यानी चीनी जो होती है वाइट वाली, प्रतिदिन काली चींटियों को खिलाएं। थोड़े बहुत ही दुष्प्रभाव उनसे आप बचेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी। और यह फलादेश मित्र चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, लेकिन आपकी लगन कुंडली का सर्वाधिक महत्व होता है। अगर कन्या राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर शुक्र या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, तो संभवतः दुष्प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है और आपको शुभत्वों की, शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल पक्ष में चल रही है, तो फिर थोड़े दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ तो आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।